नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कर्ज, रोग, रिपू, शत्रु के बारे में। देखिए, लोन सब पे आजकल बढ़ता जा रहा है। टेंशन से बीमारियां भी बढ़ रही हैं और ये भी कह सकते हैं कि आपके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कौन से ग्रह हैं जो आपको खराबी देते हैं? देखिए, वैसे जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं तो उन्हें ये पता होगा कि अगर सिक्स हाउस एक्टिवेट है, जो कर्ज का, रोग का और रिपू का है, तो ये प्रॉब्लम होगी ही। लेकिन एक ही ग्रह ऐसा है, अगर हम उसे स्ट्रॉन्ग कर लें तो ये सब चीजों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो वो कौन सा ग्रह है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, अगर हम मंगल को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, मंगल जो कुंडली में सबसे पावरफुल ग्रह जिसे बोला गया है, अगर हम मंगल को कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमारे कुंडली के राहु, केतु और शनि भी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कहा जाता है, मंगल गुड मार्स एंड बैड मार्स, है ना। तो गुड मार्स क्या है? खुशियां हैं। जहां चंद्र होगा वहां मंगल खुद की खुद होगा, और जहां चंद्र ना होगा, चंद्र क्या है? खुशियां है ना। तो अब वहां मंगल नहीं होगा, यानी खुशियां भी नहीं होंगी। तो मंगल को सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो मंगल क्या है? जो हमारा फैमिली है ना। अगर देखिए, इसमें इतने सारे रूल्स हैं। अगर मंगल वीक हो रहा होता है तो अपनी खराबी जो है वो केतु पे डालता है। केतु क्या है? सिक्स हाउस का ऑनर है ना। अगर सिक्स हाउस वीक है तो ये सारी प्रॉब्लम होंगी। तो खुशियां बांटें। अगर मंगल खराब है तो आपके कॉन्टेक्ट्स ही आपको धोखा दे जाएंगे। आप जिस पे ट्रस्ट करते होंगे वो ही आपको रिच कर जाएंगे, और कर्जा और ये सब बढ़ेगा ही। और कर्जा बढ़ेगा तो रोग, अगर मंगल बद है तो बार बार हॉस्पिटल के चक्कर भी लगेंगे। तो आपको करना क्या है? देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है भगवान राम का। भगवान राम के पास मंगल की पूरी ताकत थी। अब हनुमान जी भी मंगल का ही रूप है, उनके भाई भी मंगल का ही वो है। तो देखिए, भगवान राम के साथ उनके भाई थे, तो सारी प्रॉब्लम दूर होती गई। और साथ में पूरी वानर सेना थी, जिससे सारी प्रॉब्लम दूर होती गई। और रावण के साथ उनके भाई ने ही धोखा दिया, है ना। तो रावण की हार हुई। तो मंगल की पावर ऐसी है कि अगर आपके दोस्त, आपके भाई बंधु आपके साथ हैं तो आप कितनी भी परेशानी में हैं तो वो सारी परेशानियों से आप दूर होते चले जाएंगे। तो मंगल मीठे का भी कारक है ना। और तो मीठा खाते और खिलाते रहना चाहिए। और जैसे एक पहले हर घर में एक रिचुअल ये कह सकते हैं, या एक आदत सबने डाल रखी थी कि मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है और बूंदी का प्रसाद चढ़ा के आना है। लेकिन अब की लाइफ में सब इतने बिजी हो चुके हैं, ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका मंगल वीक है तो हनुमान जी को चोला चढ़ाना आप स्टार्ट करिए। तो आप देखेंगे कितना भी कुंडली में आपका खराब मंगल है, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होगा। चोला चढ़वाइए। और चांदी का वर्क जो उनके बॉडी पे लगाया जाता है, माथे पे, कंधे पे, उनकी गदा पे, वो लगाया जाता है, तो वो आप लगाएंगे तो देखेंगे 11 मंगलवार में ही आपका मंगल ठीक होना शुरू होगा। लोगों की हेल्प करना शुरू करिए। मंगल क्या है? सोल्जर्स भी हैं। तो सोल्जर्स देखिए, उनका मंगल नेक होता है, वो सबकी हेल्प करते हैं, तो उससे आपका मंगल अच्छा होगा। और मैंने बताया, अगर मंगल खराब हो रहा होता है तो केतु भी वीक होता है। तो उस केस में केतु को ठीक करने के लिए, मंगल को ठीक करने के लिए, जितना आप डॉग्स को ग्लूकोज बिस्किट आप डालते रहेंगे, उससे आपकी कुंडली का मंगल ठीक होगा। तो आप ये करके देखिए। और मंदिर में कुछ ना कुछ मीठा पहुंचाना है। जैसे बताशे हैं, मिश्री है, या बूंदी के लड्डू हैं, बूंदी है, वो सब आप अगर मंदिर में पहुंचाते रहेंगे तो आपके कुंडली का मंगल अच्छा होगा। नेकी कर दरिया में डाल, एक ये हिसाब कर लीजिए। जैसे जैसे आप ये सब चीजें करेंगे, आप देखेंगे आपकी कुंडली का मंगल अच्छा होगा। मंगल अगर अच्छा है तो मैंने बताया कि राहु, केतु, शनि, जिनसे सभी डरते हैं, वो सब अपने आप ही ठीक होंगे।
तो सुंदरकांड का आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को चूला चढ़ाने की एक आदत डाल लीजिए, जिससे आपकी कुंडली का मंगल ठीक हो। धन्यवाद।